वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतूना बिमिस्लिहि वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पिछले जुमे को आप हज़रात के सामने कुरान मजीद के बारे में, कुरान मजीद के मुअजिज़ा होने के बारे में, एजाज़ कुरान के बारे में कुछ बातें बयान की गई थी। बहुत सारी बातें रह गई थी। इंशाअल्लाह इस जुमे को भी आप हज़रात के सामने कुरान मजीद के बारे में और कुरान मजीद के एजाज़ के बारे में, मुअजिज़ा होने के बारे में बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला सही बात कहने की और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को ऐसे लोगों के सामने पढ़कर सुनाया जो अपने आप को अरबी और दूसरों को अजमी गूंगा कहते थे। और ये एक ऐसी कौम थी कि जिनके अंदर बड़े बड़े फसीह और बलीग लोग पाए जाते थे। बच्चे भी, बच्चियां भी, मर्द औरत, बूढ़े जवान, यहाँ तक कि ग़ुलाम और बानियाँ जो होती थी वो भी फसाहत और बलागत के अंदर माहिर होती थी। ऐसे लोगों के सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसी कौम के सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के कलाम को पढ़कर सुनाया। लेकिन जब लोगों ने अल्लाह के कलाम में शक करने लगे और लोग ये कहने लगे कि ये जो कुरान है, जो कलाम है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये बयान करते हैं, ये जो आसमानी किताब नहीं है बल्कि ये किसी इंसान का कलाम है, ये किसी इंसान की बातें हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को मुख्तलिफ मौके पर, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए से उन लोगों को मुख्तलिफ मौके पर चैलेंज किया कि अगर तुम कुरान मजीद के बारे में शक कर रहे हो और तुम्हें उस कुरान के बारे में शक है, उस किताब के बारे में शक है जो मैंने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की, तो तुम इस कुरान की जैसी 10 सूरत, एक सूरत या एक आयत ही बनाकर पेश करके दिखला दो। तमाम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या करी, कोशिशें की और कोशिशें करने के बाद आखिर में वो लोग इस नतीजे पर पहुँचे, वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा फसीह और बलीग समझते थे, अपने आप को अरबी और दूसरे को गूंगा आजमी कहते थे, आखिर में वो लोग इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि कुरान की बातों का मुकाबला करना, कुरान के जवाब देना, कुरान के मज़ामीन का मुकाबला करना, कुरान का मुकाबला करना, ये हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि क्या है, नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक ऐसा असर रखा है कि कुरान मजीद को अगर सही तरीके पर पेश किया जाए तो अपने हैं, गैर भी कुरान मजीद से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक ऐसा असर रखा है। और ये बात जो कुफार को और मुशरिकीन मक्का को ये बात खूब अच्छी तरह मालूम थी कि अगर किसी के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को पेश किया, अगर किसी के सामने, किसी के कान में
कुरान मजीद की आयतें पढ़ गई तो वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबे बनाए, मुख्तलिफ साजिशें की, मुख्तलिफ उन्होंने कोशिशें की कि लोग जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना जाएं, लोगों के कान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान की आयतें लोगों को कान में ना पड़ें, ताकि लोग जो कुरान मजीद से मुतासिर ना हो, ताकि लोग जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहें। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबे किए, मुख्तलिफ साजिशें की, मुख्तलिफ तदबीरें की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तमाम तदबीरों को, उनकी तमाम साजिशों को, तमाम मंसूबों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाकाम कर दिया। अल्लाह ताला ने उनकी तमाम तदबीरों को नाकाम कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान के अंदर ऐसा असर रखा है कि वो लोग जो इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफ थे, जो इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन समझे जाते थे, उनका ये आलम था कि जब रात का वक्त होता था, उनमें से ऐसे भी अफराद थे कि जब रात का वक्त होता था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, तो वही लोग जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मन थे, इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफ थे, वही लोग जो छुप करके रात में उठ करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत को सुनने के लिए जाया करते थे। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है कि कुरैश के 3 बड़े सरदार अबू सुफियान बिन हरब, अबू जहल और अखनस बिन शुरैक, ये कुरैश के 3 बड़े सरदार हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात में जो कुरान मजीद की तिलावत फरमाते थे, ये तीनों हजरात जो लोगों से छुप करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान मजीद की तिलावत को सुनने के लिए जाते हैं, लोगों से छुप करके जाते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत को सुनते हैं। और जब सुबह होता है, सुबह होने के बाद जब ये लोग वापस आते हैं, वापस आने के बाद जब वापस आते हैं तो रास्ते में इन लोगों की आपस में एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। अचानक से तीनों की आपस में एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। तीनों लोग शर्मिंदा होकर अपने सर को झुका लेते हैं और तीनों लोग ये अहद करते हैं कि हम तो आ गए आज, लेकिन आज के बाद आइंदा हम जो यहाँ जो नहीं आया करेंगे। तीनों ने अहद किया। फिर उसके बाद जब अगला दिन आया तो तीनों ने यही सोचा कि हमने तो आपस में एक दूसरे से अहद किया है, वादा किया है कि हम जो अब कुरान मजीद को सुनने के लिए नहीं आएंगे, अब जो कोई तो जाएगा नहीं। तीनों ने वादा कर रखा है, हमने अपने आपस में वादा कर रखा है। तीनों लोग यही सोचकर फिर दोबारा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद सुनने के लिए गए। फिर जब वापस होते हैं तो फिर आपस में टकराव हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, फिर शर्मिंदा होते हैं। फिर तीनों आपस में ऐद करते हैं कि आइंदा फिर नहीं आएंगे। इसी तरह तीसरी मरतबा भी यही होता है। फिर जब चौथी मरतबा होता है तो अखनस बिन शुरैक जो अबू सुफियान के पास जाता है और उनसे कहता है कि देख लिया ना तुमने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान के अंदर की हलावत, क्या मिठास और क्या तरावत और क्या लज्जत रखी गई है। इसी तरह फिर वो दूसरी मरतबा अबू जहल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा क्या इरादा है। तो अबू जहल कहता है कि असल में बात यह है कि हमारे और बनु हाशिम के दरमियान जो मुकाबला चलता चला आ रहा है, वो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, हम भी मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। वो हाजियों की खिदमत करते हैं, हम भी हाजियों की खिदमत करते हैं। अब उनके अंदर जो नबी पैदा हो गए, हम नबी कहाँ से लेकर आए, इसलिए जीते जी मैं तो उनकी बात को मानने वाला नहीं, उनकी बात का यकीन करने वाला नहीं, मानने वाला नहीं। तो दुश्मन जो थे इस्लाम के, जो सख्त तरीन जो मुखालिफ थे इस्लाम के, उनको भी ये मालूम था कि जो किताब जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी जा रही है, नाजिल हो रही है, ये जो कुरान है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुंबे की वजह से एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद के अंदर वो असर रखा है कि इस कुरान मजीद को अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, लोगों के सामने पेश किया जाए, तो अपने गैर भी इस कुरान मजीद से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। चुनांचे एक वाक़या लिखा है कि कबीले दौस के एक बड़े सरदार हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ लेकर आए और वो एक बड़े सरदार थे। जब लोगों ने देखा, मक्का वालों ने देखा कि आए हैं मक्का में, तो उन्होंने उनकी रहनसारी करना शुरू कर दी और उनसे कहा कि ख़बरदार रहना, मक्का के अंदर एक बड़ा जादूगर है जिसका नाम मोहम्मद है, तुम उससे दूर रहना, इसलिए कि जो उसकी बात सुनता है वो उसी का होकर रह जाता है, और अपने कान के अंदर ये रुई रख लेना ताकि जो तुम्हारे कान के अंदर उनकी बात ना पहुँचने पाए। चुनांचे हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाली ज़हन थे, खाली ज़हन था, उनकी बातों के अंदर आ गए और अपने कान के अंदर रुई रख ली और इंतहाई एहतियात बरतने लगे। एक मरतबा उन्होंने देखा, हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़हन के अंदर, दिल के अंदर ये बात डाली कि ऐ तुफ़ैल, तू इतना बड़ा आदमी और अच्छे और बुरों को पहचानने वाला, इतना बड़ा आदमी, कौम का सरदार, तुम ये क्या कर रहे हो कि कान के अंदर रुई रखी हुई है, इस रुई को हटाओ और बात तो सुनकर देख लो, अगर सही बात हो तो उस बात को मान लेना, सुन लेना, और अगर गलत बात हो तो उस बात को रद्द कर देना। चुनांचे हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी कान से रुई हटाई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे और कुरान मजीद को जब सुना तो कुरान मजीद को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरान मजीद की चंद सूरतें पढ़कर सुनाई, पेश की, जिसकी हक़ानियत जो उनके दिल के अंदर उतर गई और इसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुसलमान हो गए, ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ईमान ले आया, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कोई अलामत अता फरमाए कि जब मैं अपनी कौम के पास जाऊँ तो जिस अलामत को देखकर मेरी कौम भी क्या हो, ईमान ले आए, वो भी मुसलमान हो जाए, ईमान वाली बन जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमा ली। जब हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से वापस अपनी कौम की तरफ जाने लगे, मक्का से बाहर निकलते हैं तो उनकी पेशानी पर एक जो रोशनी पैदा हो जाती है, बहुत तेज़ रोशनी पैदा हो जाती है लाइट की तरह। तो हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उस रोशनी को देखा तो उन्होंने ये ख्याल किया कि जब मैं अपनी कौम के पास जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि मेरी कौम ये कहे कि इसकी शक्ल बिगड़ गई है, ये जो अपने जो आबा अजदाद के दीन से मुनहरिफ हो गया, फिर गया, जिसकी वजह से इसकी क्या शक्ल ख़राब हो गई, बिगड़ गई है। इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, ये जो आपने रोशनी जो मेरी पेशानी के अंदर दी है, इस रोशनी को किसी और दूसरी जगह रख दीजिए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल की और उनके पास एक कोड़ा था, कोड़े के सिरे के अंदर वो रोशनी आ गई। फिर जब वो अपनी कौम के पास गए और कौम को दावत दी तो पहली मरतबा में सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान में दाखिल हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वक्त ऐसा आया कि उनकी वजह से उनके कौम के 70-80 लोग जो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। तो मदीने के अंदर ये हाल चल रहा था, ये हालत थी और लोगों को ये मालूम था कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान मजीद जो और जो कलाम जो पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, ये आसमानी कलाम है।
मदीने के अंदर ये हालात थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों के सामने बातें पेश कर रहे थे, वो ऐसी अजीब व गरीब बातें थी और ऐसी बातें थी कि मुशरिकीन के लिए, मुखालिफीन के लिए उन बातों का जवाब देना, उन बातों को रद्द करना मुश्किल ही नहीं बल्कि क्या था, नामुमकिन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सारी आयतें ऐसी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उतारी है कि जिससे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबूत मिलता है। वाक़ई तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का सबूत मिलता है। जैसे कि कुरान मजीद के अंदर हम और आप देखें, गौर करेंगे तो हमें और आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने पिछले जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुजर गए, उनमें से बहुत सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर तफसील के साथ बयान फरमाया। हालांकि हम और आप देखें कि पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को तफसील के वाक़यात तफसील के साथ बयान करना, हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से इल्म हासिल नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जो उस्ताद नहीं था, कोई मुअल्लिम नहीं था, और इसके बावजूद पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को तफसील के साथ बयान करना, ये इस बात की दलील थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें और जो कलाम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, वो वही बात कहते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है। और एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। ये जो कुरान मजीद है, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका, और इसको जो नाजिल करने वाले, लेकर आने वाले, ये रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान मजीद को उतारा। नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, ताकि इस कुरान मजीद के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जहाँ के लोगों को अल्लाह ताला के आदाब से डराए, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। और ये कुरान मजीद जो क्या है, ये वाज़े अरबी ज़बान के अंदर है। तो ये जो कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, इस कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का और रिसालत का वाज़ेह तौर पर सबूत मिलता है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर गैब की बातों का भी जिक्र है कि क़यामत के करीब क्या होगा, क़यामत के बाद क्या होगा, क़यामत का मंजर क्या होगा, और गैब की बातों का इल्म जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है। सिर्फ और सिर्फ गैब की बात अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं कुछ ना कुछ उसको भी गैब की बातों का इल्म दे देते हैं। तो ये गैब की बातों का जिक्र होना कुरान मजीद के अंदर, ये जो इस बात की दलील है कि ये कुरान मजीद जो है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, ये आसमानी किताब है, किसी इंसान का कलाम नहीं है, किसी इंसान की बनाई हुई बातें नहीं है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर बाद मौके पर इंसानों के ख्यालात को भी बयान किया गया है। हालांकि किसी इंसान के बस के अंदर ये बात नहीं है कि किसी के ख्यालात को बयान कर सके, ना ही किसी इंसान ने ऐसा आला ईजाद किया कि इस आले के जरिए किसी इंसान के ख्यालात को मालूम किया जा सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद मौके पर जो कुरान मजीद के अंदर इंसानों के ख्यालात को भी बयान फरमाया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह इरशाद फरमाया, इन हम्मत ताइफतानि मिनकुम अन तफशला, कि तुम में से दो जमातें ऐसी हैं जिनके अंदर बुज़दिली का एहसास हुआ। तो ये ख्यालात और जो एहसास है, इसको बयान करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, इससे भी वाज़ेह तौर पर ये पता चलता है कि ये कुरान मजीद क्या है, ये आसमानी किताब है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है। इसी तरह लोगों ने बाद मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही आई और वही के ज़रिए से उन सवालों का जवाब दिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आयतों को लोगों के सामने पढ़कर सुना दिया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन सवालों का जवाब देना और उन सवालों के जवाब में
अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार करना, ये जो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए से पता चलता है कि ये कुरान मजीद जो है ये जो किसी इंसान का कलाम नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, ये क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, आसमानी किताब है। तो अल्लाह ताला ने जो हमें और आपको जो कुरान मजीद का जो तोहफा दिया है, कुरान मजीद जो दिया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसकी हमें और आपको क्या करना चाहिए, कदर करना चाहिए। इसको हमें और आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को हमें और आपको कुरान मजीद के मुताबिक गुजारने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी को कुरान मजीद के मुताबिक, कुरान के तरीके के मुताबिक गुजारेंगे तो हम दीन पर और इस्लाम पर अमल करने वाले भी बनेंगे और दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी पाने वाले भी बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पर 100% अमल करने वाला बनाए। आमीन। व मा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।